एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। तो आज मैं ना पेरेंट्स की डिमांड पर लेकर आई हूँ श, श एंड स। इन तीनों के बीच क्या डिफरेंस है इसे मुझे बताना है। तो ये टोटली हमारे प्रोनाउंसिएशन एंड उच्चारण पे डिपेंड करता है, जो कि बहुत जरूरी है जानना। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट वन, जब भी मैं क्लास लेती हूँ बच्चे बोलते हैं मैम फर्स्ट सा लिखूं या सेकेंड वन या थर्ड वन। तो ऐसा नहीं है, और ना ही कोई कोई बच्चे ये भी बोलते हैं मैम बिग सा और स्मॉल सा। तो बिग सा और स्मॉल सा के बीच में दो ही आता है, तीसरे की बात आती ही नहीं है। तो स से मैं कुछ वर्ड पहले आपको देती हूँ। देखिए, सब कुछ डिपेंड करता है हमारे उच्चारण और हमारे प्रोनाउंसिएशन पे कि हम इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे। तो लिसन वेरी केयरफुली, आई एम टेलिंग यू। दिस इज अ so. See, so when I am pronouncing, your lip will touch your teeth. So, and when your teeth, both the teeth, upper and lower, will touch. It's a sh. So salgam. When you are pronouncing so, your lip is touching to your upper part, means upper teeth side area. Salgam. इसीलिए इसे ना हम लोग बोलते हैं तलाव्य श. This is called as तलाव्य श. I just write it in English so it will be easy for you. तलाव्य श. तलाव्य का मतलब होता है कि हमारा टंग हमारे तालू को टच करता है, मतलब कि आपकी जीवा, मतलब कि आपका टंग, योर जीभ इज टचिंग टू योर अपर पार्ट. दैट इज कॉल्ड एज तालू इन हिंदी. सो दैट्स व्हाट वी जस्ट कॉल इट एज तलाव्य श. तो ये हो गया सलगम, शाम, सरबत, सहतूत. तो while pronouncing you need to check it कि your tongue is touching to your upper part or not. This is the easiest way to identify कि which sh is this. Okay, now come to the second one. This is called as मूर्धन्य श. मूर्धन्य श. जब हम स्कूल में थे ना तो हमें ऐसे ही बताया जाता था, लेकिन यहाँ पे मैंने कभी भी किसी को भी नहीं देखा कि कोई तलाव्य श मूर्धन्य श करके बात करता हो. तो मूर्धन्य श मतलब कि आपका प जैसा और बीच में आपका एक स्लैंटिंग लाइन आएगा. ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं मूर्धन्य श. और इसके लिए वर्ड मैं देती हूँ पहले. षट्कोण, षड्यंत्र. षट्कोण का मतलब होता है हेक्सागोन. एंड षड्यंत्र, षड्यंत्र का मतलब कि जो लोग लाइक क्रिमिनल्स जो करते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड द षड्यंत्र. तो देखिए, षट्कोण का मतलब हो गया हेक्सागोन. तो यहाँ मुझे कैसे प्रोनाउंस करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये होता है षट्कोण, षट्कोण. सो योर लिप शुड ऑल्सो जस्ट गिव द मूवमेंट, एंड इवन योर दिस साइड you have to give a pressure like this. षट्कोण, षट्कोण. So your lip here also, your lip touching to your teeth, even your lip is also giving the movement, even this side. So this is called, मतलब ना इसे हम ना मूर्धा की तरह हम यूज करते हैं, मतलब कि पूरा ट्विस्ट होता है. श, मूर्धन्य श, इसे हम बोलते हैं. अब मैं आपको आती हूँ थर्ड. इसे हम बोलते हैं तलाव्य श मूर्धन्य श दंत्य स. ये होता है दंत्य, दंत्य स. ये मूर्धन्य, आई शुड राइट इट, मूर्धन्य, दंत्य. देखिए, दंत्य का मतलब होता है दांत, मतलब जिसका प्रोनाउंस हमेशा हमारे दांतों से होता है. स. आप देखेंगे कि आपका दोनों टीथ जो है ना, अपर एंड लोअर, वो टच होता है, बस और कुछ नहीं है इसमें. स. आपका टीथ
टच हो रहा है, और यहाँ आपको स के लिए लिखना है सुबह, सवेरा। तो नॉर्मली आपको प्रोनाउंस करना है सुबह, जैसे कि अगर मैं इंग्लिश फोनिक्स की तरफ जाऊं तो एस फॉर स, जैसे स्टूडेंट्स जानते हैं, तो वो हो गया आपका जैसे सुबह, सवेरा। अगर इन दोनों की तरफ अगर हम जाएं इंग्लिश में, तो ये हो गया आपका शो, ये हो गया शो, इवनिंग। बट यही एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बच्चों के बीच में होता है कि इसके लिए भी हम SHA यूज करते हैं, यहाँ भी हम SHA, लेकिन while pronouncing only we'll get to know the difference between the sh and s. These are the major part which we can recognize through the pronunciation. So only pronunciation can help you to recognize which show is this. So I hope कि आपको clear हो गया होगा। तो please आपको जो भी चाहिए, even from beginning, means from basic Hindi to till degree, if you have any queries, you just pass your message on in the comment box. We'll reply soon. Thank you.